अब सबको पता है यार कि भारतीय शिप के ऊपर हमला करके हमारे 3 इनोसेंट लोगों को अमेरिका ने मारा। सिर्फ एक जीडी बख्शी सर की आवाज सुनी मैंने इसके अगेंस्ट, बाकी किसी की आवाज नहीं सुनी। क्यों यार, क्यों अमेरिका से इतना खौफ यार? हमारे 3 जो हैं नाविक, उनको मार डाला। अमेरिका बड़ा ताकतवर है, अमेरिका बड़ा ये है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दादा है। ठीक है, तो हम चुप रहे, नहीं तो हम पे ना चढ़ जाए। आप चुप रहेंगे तो वो आप पे चढ़ेगा। अगर इंडियन शिप की जगह वो शिप रशिया का होता, चाइना का होता, क्या अमेरिका की औकात थी हमला करने की? नहीं। ये हर भारतीय के लिए बड़े बेहद गुस्से वाली बात थी कि जब अमेरिका ने हिंदुस्तान के शिप और भारतीय नाविकों पर हमला किया, 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। पूरा देश गुस्से पे उबल रहा है कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है? ना तो हमारी जंग है और ना ही हमारे सैनिक किसी देश के लिए लड़ रहे हैं, तो आखिरकार अमेरिका ने यह हमला क्यों किया? पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने मुखर होकर और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत सरकार से सवाल भी किए। पूर्व रॉ एजेंट एनएसजी कमांडो लकी बिश्त इस पर भयंकर फायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है, अगर ट्रंप के अंदर इतनी ही हिम्मत है, तो जरा सा एक बार चीन और रूस के शिप पर अटैक करके देख ले, धुआं धुआं कर देंगे ये लोग। लकी बिश्त ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। अब सबको पता है यार कि भारतीय शिप के ऊपर हमला करके हमारे 3 इनोसेंट लोगों को अमेरिका ने मार दिया। सच में यार, सिर्फ एक जीडी बख्शी सर की आवाज सुनी मैंने इसके अगेंस्ट, बाकी किसी की आवाज नहीं सुनी। क्यों यार, क्यों अमेरिका से इतना खौफ यार? एक पल के लिए यार मुझे आंसर मत देना, अपने आप को देना। अगर आपके बगल में आपका बच्चा हो, भाई हो, उसको देना। अगर उस शिप में यूरोप के, ब्रिटेन के लोग होते, क्या अमेरिका कभी ऐसा करता? अगर इंडियन शिप की जगह वो शिप रशिया का होता, चाइना का होता, क्या अमेरिका की औकात थी हमला करने की? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते हैं, रशिया, चाइना, ये बोलते हैं कि हमें सब कुछ मंजूर है सर, लेकिन हमें अपने लोगों के बॉडी बैग नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे? हम सब कुछ देख सकते हैं, अपने लोगों की लाशें हैं। ये अमेरिका हमसे कहता है तुम रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा। भाई तू बाप है यार हमारा, तू है कौन? दुख भी होता है, और लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता भाई कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं भी देखोगे, मेरे इसको जैसे पाकिस्तान में बैन किया, यहां भी बैन कर दोगे, तो मुझे फर्क नहीं, मैं अपने गांव चल दूंगा यार। मेरा गांव बहुत सुंदर है और मेरी जरूरतें ज्यादा है ही नहीं, कुछ शौक नहीं है, तो मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। लेकिन जो सच है वो सच बोलूंगा यार, चाहे अमेरिका नाराज हो। ये अमेरिका का इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। मैं कह रहा हूं मेरा आज नहीं तो कल बैन कर दे यार, अब भी कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लकी बिश्त का ये वीडियो अब तक मिलियंस लोगों ने देखा है, यहाँ पर हजारों इसके शेयर हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि आपने जो बात बोली उसमें वाकई में दम है। क्या अमेरिका रूस और चाइना के शिप पर अटैक करने की हिम्मत रखता है? जीडी बख्शी सर ने भी यही बात सरकार के सामने उठाई है कि क्यों नहीं मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दिया जा रहा है। आखिरकार क्या वजह है, क्यों हमारे नाविकों पर यहां पर हमला किया? ना तो वो इंडियन नेवी के कोई जवान थे, ना ही वो किसी देश के लिए लड़ रहे थे, ना ही हमारा देश किसी जंग में है, तो आखिरकार किसकी कीमत हिंदुस्तान के नाविकों को चुकानी पड़ी? एक नाविक जिसकी तबीयत खराब थी, बार बार उल्टी दस्त से परेशान था, मौत बिल्कुल करीब थी, हर वक्त वो अपनी जिंदगी की जंग हारता जा रहा था। उस समय उसके साथी परेशान थे। शिप में चारों बीच समंदर के बीच में कोई ऐसा चिकित्सालय अस्पताल नहीं था जहां तक उसको पहुंचाया जाता। आनन फानन में अमेरिका से नेवी से कांटेक्ट किया गया, संपर्क किया गया कि भाई हमारे एक जवान की जान बचा लीजिए, लेकिन ये निर्दयी और निरंकुश लोगों के मानवता नहीं जागी। 2 दिन तक वो व्यक्ति उल्टी और दस्त से परेशान हुआ, अंततः वो अपनी जिंदगी के जन निशान हार गया। कितनी मानवताहीन ये बातें, और इस समय ट्रंप जो पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के 3 नाविकों की जान गई, इससे पूरा देश जो है वो हतप्रद है। उन नाविकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आया, तब भी देश के लोगों को आंखें नम हो गई। आखिरकार उनका सिर्फ ये कसूर था कि वो देश की जरूरी चीजों की आपूर्ति करने के लिए शिप में मौजूद रहते हैं। इन लोगों की सुरक्षा का ध्यान कौन देता है, किस तरह से देता है? लेकिन अमेरिका का ये करना ये बताता है कि अमेरिका की सेना हो या कुछ भी हो, कितने कायर लोग हैं। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और डील से मतलब, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। भारतीय नाविकों ने बताया कि हमने बार बार जो अमेरिकन नेवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की,
कांटेक्ट हुआ भी, लेकिन कोई भी जवाब वहां से नहीं आया। हम पल पल कह रहे थे कि हमारे जवान की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर्स के मुताबिक हम दवा उनको दे रहे हैं लेकिन उनकी सुधार नहीं हो रहा है, लिक्विड फूड भी दिया जा रहा है लेकिन वो तबीयत लगातार बिगड़ती रही और अंततः निशान की जान चली गई। ये होता है कि कोई देश कि अपने वीपन्स रखने से, न्यूक्लियर पावर रखने से महान नहीं होता। वो देश महान होता है कि अगर वो इनकी जान बचाते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा किसी भी देश का शिप हो, किसी भी देश के नाविक हो, अगर हिंदुस्तान के पास में इनपुट आए हैं तो उसकी मदद करने के लिए भारतीय नेवी के जहाज हमेशा तत्पर हुए। और इसके उदाहरण में इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन है, जिसके आतंकी हमेशा देश को दहलाते रहते हैं। लेकिन समंदर के बीच में जब उनको भी जरूरत पड़ी तब हम उनके लिए भी खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर हमारे लिए मानवता सर्वप्रथम थी। जब भारतीय नाविकों के जहाज पर अटैक हुआ उस समय ओमान ने रेस्क्यू किया, 22 जवानों को बचाया गया। ये उसकी मानवता थी। ये दुनिया मानवता से चलती है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ये दुनिया दादागिरी से चलती है, ये दुनिया ताकत से चलती है। अगर यही ताकत का इस्तेमाल चीन के और रूस के साथ में किया होता तो इसका अंजाम जो है अमेरिका को समझ में आ गया होता। शुक्रिया।